हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारी न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो कल मेरा ब्लॉग जिन लोगों ने देखा होगा, मैं थोड़ी उदास थी, थोड़ी बात ही ऐसी हो गई थी। चल रहा है गर्मी का मौसम, तो खाना बनाने के लिए मतलब इस समय क्या है ना, मेरे सिलाई वगैरह करते हैं और सर मेरा पहले से ही दुखता था। मतलब सर में पहले ही प्रॉब्लम थी, चश्मा वगैरह लगते थे काफ़ी साल पहले, 5-6 साल 7 साल पहले ही, बट अब ठीक हो गया था। तो मतलब क्या है कि चूल्हे पे खाना वाना बनाना ठंडी के मौसम में तो खैर ठीक रहता है, बनाते थे। बट इस समय क्या है कि मेरी जो आँखें हैं ना, इस पर सूजन जैसा आ जाता है, सर दर्द होने लगता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और सिलाई उलाई करो तो इससे और दिक्कत आती है। तो मैं 10 दिन से खाना नहीं बना रही थी, 10 से 15 दिन हो गए होंगे। और चूल्हा जो है वो अंदर है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगती है। तो घर में भाभी खाना बना रही थी, लेकिन उनका है मतलब समझ सकते हो, तो इसीलिए कल थोड़ी बातें ऐसी हो गई थी खाना बनाने को लेके। तो फिर हमने सोचा क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा हम ही बना लें। तो मैंने, क्योंकि घर में तो वो है, तो मैं चूल्हे पे है, तो मैंने खुद अपने पैसे से ये सिलेंडर देख सकते हो, ये मैंने भरवा लिया आज पापा से कह के। पापा हैं बट उनके हाथ में कुछ है नहीं, तो समझ सकती हूँ मैं। तो मैं सोची मेरा सब कुछ पूरा होता है आप लोग की दुआ से, तो ये भी पूरा हो जाएगा। तो 1200 रुपये लगे हैं, मैंने गैस सिलेंडर भरवा लिया पापा से कह के। और ये है चूल्हा, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। एक चूल्हे में पता नहीं क्यों नहीं जल रहा, पर एक जल रहा है। तो हम आज एक ही पे खाना बना लेंगे, और सुबह तक हो सकता है मेरे गांव में बनाने वाले आते हैं तो मैं वो भी बनवा लूँगी। और अच्छा है ना, मैंने अच्छा किया ना, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ख़राब होगी, इससे सर भी नहीं दुखेगा, मेरा काम भी हो जाएगा और खाना भी बन जाएगा। और भले ही क्या बोलते हैं, कुछ भी खाएंगे लगेगा ही। कोई कितना भी अच्छा क्या बना के दे दे, लेकिन कोई ताने दे देता है ना, तो ऐसा खाना खाना नहीं होता है, समझ सकते हो। तो मैं इसलिए मैंने ये सोच समझ के या हटाओ, जब ऊपर वाला सब कुछ जिम्मेदारी हमको ही दे दिया, तो मुझे इतना भी कर लेना है, कोई टेंशन नहीं है। सब कुछ पूरा होगा तो 1000-1200 रुपये लगेंगे। जब तक के 1.5 महीना तो लगभग गैस चलेगा ही, मैं किसी तरह बनाऊँगी। 1.5 महीना तो गैस चलेगा ही, आराम से मैं चला लूँगी। खाना थोड़ा रहता है, 2-3 आदमी का खाना रहता है, उससे ज़्यादा तो रहता नहीं है। तो फिर चलिए देखिए मेरे ब्लॉग में, मैं आज खाना बनाने जा रही हूँ शाम का टाइम। तो हम यहाँ पे सोयाबीन को भिगो दिए हैं, हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्ज़ी आगे। इसके बाद यहाँ पे आ गए हैं हम आटा सानने। अभी सब चीज़ की तैयारी कर लेंगे, उसके बाद में हम गैस जलाएंगे। और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है इस समय। खाना बनाना ही होता है, कोई बहुत बड़ी काम नहीं होती है। इंसान जब सब कुछ कर लेता है तो ये भी कर लेगा, और करते भी थे। लेकिन ज़िंदगी में कब किसके क्या आ जाए, कौन सा मोड़ ले ले, कोई नहीं जानता है। इसी घर में, इसी आंगन में इतना हंसी खुशी से परिवार रहता था कि किसी से मतलब कोई गुस्सा हो जाए, क्या हो जाए, कभी किसी को पता भी नहीं चलता था। ना ही हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े ऐसे कभी बात ही नहीं आती थी कि कोई किसी से गुस्सा हो, क्योंकि मेरा बहुत छोटा परिवार था। मैं थी और मेरा एक भाई था और मम्मी पापा थे, 4 ही लोग थे। और बहुत ही हंसी खुशी से हम लोग का टाइम बीतता था। लेकिन कौन जानता है कब क्या हो जाए, वही सब सोच के कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये घर ही वो घर अब नहीं रहा है जो पहले था। और एक लड़की के लिए तो पता नहीं कितनी मुश्किलें आ जाती हैं, हमको यही नहीं समझ में आती है। हमेशा यहीं पे रहते थे, यहीं सब कुछ, पर आज देखो तो हर चीज़ के लिए देखना पड़ता है, डरना पड़ता है इसी घर में रह के, पर डर सा लगा रहता है, मालूम नहीं क्यों ऐसा होता है। ज़िंदगी ऐसी नहीं पड़ेगी, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, अपने माँ बाप की दुलारी रहती हैं, बेटी रहती हैं, वैसे हर लड़की अपने माँ बाप की हो रहती है। जैसे जितना मायके में अधिकार एक लड़की का होता है, उतना ही सब पे अपने माँ बाप का अधिकार होता है। जब किसी पे दुख पड़ी जाती है तो कहाँ चली जाए वो, सब लोग ठुकरा देंगे, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो लोग कहाँ फेंक देंगे।
ये चीज़ें सोचनी चाहिए ना, लेकिन किसी बहुत कम लोग को समझ में आती है, ये चीज़ें नहीं समझ में आती है। ऊपर वाले के हाथ में होता है, कब क्या किसका कर दे किसी को नहीं पता, इसलिए कभी घमंड नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ पे। बट जो होता है क्या बोले, मैं भी यही बोलती हूँ अच्छे के लिए होता है। कम से कम इतने दिन में अपने पराये का पहचान तो हो गया, कौन अपना है कौन पराया है। नहीं तो पहचान कैसे होती है हमें ना। तो कोई वक्त भी आता है तो अच्छे के लिए आता है, अगर आज ऐसा टाइम नहीं होता तो उनको कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और ये तेल है सरसों का। उसके बाद में हम ये सोयाबीन है तो गरम हो चुका है ऑयल, फिर उसके बाद में सोयाबीन इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये भून जाएगा, ये देख सकते हो ये भून गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद में इसमें प्याज का तड़का लगाएंगे और प्याज को डालेंगे, थोड़ा सुनहरा हो जाएगा। इसके बाद में हम इसमें मसाला डाल देंगे। मसाला भी हाथ का बना हुआ है, मतलब सिलबट्टे से पीसा गया है, मैं ही बनाई हूँ। और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। इसके बाद में यहाँ पे आता है गोल्डी मसाला होता है, इसको सब्जी में डालने पे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है, तो मैं इस सब्जी में यही ऐड कर रही हूँ। फिर इसको हम चलाते रहेंगे, अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें एक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये कुछ इस तरह से सूखा सब्जी बनाया, रोटी के साथ खाना है, तो इस तरह से बन गया है ये। इसके बाद हम यहाँ पे बना रहे हैं पराठे। मेरे बच्चे हैं जो आज बोल रहे थे मम्मी हमको पराठा खाना, तो ऑयल लगा के सादा पराठा ही बना रहे हैं उन लोग के लिए। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो पहले भी रहता था, हम केरल में भी रहते थे, तो अपने बच्चों के लिए दिन भर मतलब कभी मम्मी हलवा खाना है कभी क्या खाना है बना बना के देती रहती थी। तो यहाँ पे पराठा बना दिए हैं और इसके बाद सब्जी रोटी दे दी है और मेरे बच्चे खा रहे हैं। इसके बाद में हम बाकी रोटियाँ बनाएंगे। और यहाँ पे बर्तन हो गया धुलने के लिए, मेरा खाना बन के रेडी हो गया है। बर्तन को यहाँ पे हम धुल रहे हैं, क्योंकि इसी टाइम धुल के रख देते हैं, सुबह उठते हैं तो फिर टाइम हो जाता है। खुद को ही करना रहता तो हम कर लेते हैं, इसी टाइम में धो के रख दिए हैं। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं वीडियो बनाने में मेरा मन लगे। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो में कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस चीज़ में सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सब गुड नाइट।